अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सुनाया अहम फैसला। नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार कर उसको गर्भवती बनाने का मामला था। वहीं न्यायालय ने आरोपी को दोषी मान सुनाई, अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा। अजमेर की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के दौरान नाबालिग बच्ची के साथ बार बार दुराचार करने और उसे गर्भवती बनाने के आरोप में अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मान अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। जानकारी देते हुए लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामला 10 अगस्त 2020 कोतवाली थाने से जुड़ा हुआ है। पीड़िता और आरोपी एक ही मकान में किराए पर रहते थे। जब पीड़िता की मां घर पर नहीं होती थी तो आरोपी वासुदेव सोनी नाबालिग पीड़िता को अपने कमरे में बुलाता और उसके साथ गलत काम करता था। इसी दौरान नाबालिग पीड़िता गर्भवती भी हो गई और कुछ समय बीत जाने के बाद जब पीड़िता की तकलीफ हुई तो उसे परिजनों ने उसको जेलन अस्पताल में दिखाया और सोनोग्राफी में पीड़िता गर्भवती पाई गई। वहीं पीड़िता को आरोपी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए भी दबाव बनाया गया और पीड़िता ने वहां पर आरोप भी लगाया, जिसके बाद पुलिस ने पड़ताल में उस व्यक्ति को निर्दोष पाया। वहीं पीड़िता के भ्रूण से DNA की रिपोर्ट के जरिए आरोपी सिद्ध हुआ। वहीं पुलिस ने न्यायालय के द्वारा जल्द से जल्द चार्जशीट पेश की गई और आज न्यायालय ने आरोपी को दोषी मान अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 22 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए। वहीं न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया और 22 गवाह और 26 दस्तावेज के आधार पर सुनाया फैसला। वहीं की तीखी टिप्पणी। कोचिंग सिटी कोटा में कुछ ही घंटों के भीतर 3 कोचिंग छात्रों के सुसाइड के मामले को लेकर मचे हंगामे के बीच अब पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत आज तलवंडी में हॉस्टल कृष्ण कुंज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां के 2 कोचिंग छात्रों ने सुसाइड कर लिया था। निरीक्षण के दौरान ना तो हॉस्टल का प्रॉपर पंजीयन मिला, ना अबक जबक रजिस्टरी संधारित था और साथ में वार्डन और साइकेट्रिस्ट के अलावा फायर फाइटिंग सिस्टम का भी अभाव था। एसपी सिटी शेखावत ने बताया कि सारे भयाक्रांत छात्र एक ही कमरे में बंद हो गए थे। इसके बाद शेखावत ने कलेक्टर को तुरंत अनुशंसा करते हुए कृष्णकुंज हॉस्टल को सीज करने के लिए कहा है और साथ में इस बात की भी अनुशंसा की है कि फिलहाल कृष्णकुंज हॉस्टल में जो 15 कोचिंग छात्र रह रहे हैं उन्हें भी अन्यत्र शिफ्ट किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो भी कोटा आने वाले। जालोर के आहूर थाना क्षेत्र में सिर्फ युवक ने तलवार से हमला कर युवती की निर्मम हत्या। युवक पुलिस की कस्टडी में आरोपी युवक का चल रहा अस्पताल में उपचार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालोर के और थाना क्षेत्र के बुरतला गांव में आज एक सिरफिरे युवक जिसका नाम पुरुषोत्तम बताया जा रहा है, आरोपी ने तलवार से एक युवती पर हमला कर निर्मम हत्या कर दी। युवक तलवार लेकर फिराक में था घटना को अंजाम देने की और जैसे युवती कचरा डालने के लिए घर से बाहर निकली, युवक ने युवती पर तलवार से हमला कर दिया और हमला कर युवती की निर्मम हत्या कर दी। युवक भी जो आरोपी है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है, पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस की कस्टडी में आरोपी का उपचार चल रहा है, जिसके साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में की जनसुनवाई, लोगों के सुने अभाव अभियोग। जनसुनवाई के दौरान भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि राजकीय भूमि एवं सेवाचक भूमि पर अतिक्रमणों पर भी पटवारी निगरानी रखकर कार्रवाई करें, अन्यथा 3 शिकायत मिलने पर संबंधित पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम रास्तों पर जन सुविधाओं पर होने वाले अतिक्रमण को भी तत्काल पुलिस के सहयोग से हटाएं। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम स्तरीय एवं उपखंड स्तरीय जन सुनवाइयों में प्राप्त प्रकरणों को तत्काल पोर्टल पर दर्ज करें, जिससे राज्य स्तर पर की जा रही समीक्षा में जिले की रैंकिंग में सुधार हो सके। जन सुनवाई के दौरान BC के माध्यम से जुड़ी मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय जन सुनवाई की सराहना करते हुए कहा कि जिला स्तरीय जन सुनवाई में भरतपुर जिला अग्रणी 5 जिलों में शामिल है। जन सुनवाई के दौरान ADM प्रशासन कमल राम मीणा, ADM शहर सुभाष गोयल, ASP अनिल मीणा, SDM देवेंद्र सिंह परमार सहित कई उपखंडों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहां महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम आह्वान में शिरकत की। बाद में होटल लक्ष्मी निवास पहुंचे। यहां भाजपा नेताओं द्वारा राजेंद्र राठौड़ का स्वागत किया गया। भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत, सत्यप्रकाश आचार्य, विजय मोहन जोशी, बाबूलाल गहलोत सहित कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तूफान से पहले की शांति चल रही है। राजस्थान में इस बार जल्दी चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि इस बार संसदीय लोकतंत्र की पालना भी नहीं की जा रही है।
उन्होंने कहा कि विधायकों के इस्तीफे को लेकर जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि 17 सदन की सूचना तक नहीं दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाए। उनका कहना था शेखावाटी आतंक के साए में जी रहा है, गैंगवार हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस अपने ही वॉर में उलझी हुई है। कुल मिलाकर राजेंद्र राठौड़ ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि जन आक्रोश में ना जन है और ना आक्रोश दिख रहा है, साथ ही साथ बीकानेर का वीडियो भी वायरल हुआ है, तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं है। लाखों शिकायतें हमारे पास रोज आ रही हैं जो सरकार के कामकाज को लेकर है, कोई छोटी मोटी बात होती रहती है।